सर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नहीं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। स्पीड भी पढ़ चुके हैं और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन भी कर चुके हैं। हम आपको बताए थे कि स्पीड दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड और एक हो जाता है हमारा एवरेज स्पीड। याद है? यस सर, ये भी यस। एवरेज स्पीड। तो इसी से रिलेटेड हम कल कुछ प्रॉब्लम किए थे, तो हम आपको बताए थे कि एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन हम आपको ये नहीं बताए थे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एंड ऑफ कोर्स दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस। हमें क्लास 9th में इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करना नहीं सीखना है, बट जब हम लोग एडवांस फिजिक्स पढ़ेंगे तो उस समय हम आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में भी समझाएंगे। बोलो, समझ में आ रहा है? यस सर। तो हम लोग एवरेज स्पीड से रिलेटेड भी कल कुछ प्रॉब्लम किए थे। आज आगे का कंसेप्ट नहीं पढ़ाएंगे, आज हम कुछ क्वेश्चन फिर वापस करेंगे एवरेज स्पीड पर, ताकि हमारा कंसेप्ट और अच्छा हो जाए। क्या किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अरे बोलो, दिक्कत है बाबू? सर आज के क्लास का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना, ये कंसेप्चुअल है। बाकी किसी टॉपिक में हम लोग इतना बीच में क्वेश्चन डिस्कशन नहीं करेंगे, बस ये एक स्पेसिफिक टॉपिक है जहाँ पे तुम्हारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन होगा। तो इस कारण से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर स्पेशली यहाँ पे करवाना चाह रहे हैं। देखो, ये क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक बॉडी जो है ए से लेकर के बी तक का एक डिस्टेंस ट्रेवल करता है। मान लो ये ब्लैक कलर का जो लाइन है वो पाथ है, और ये है हमारा पॉइंट ए और ये है हमारा पॉइंट बी, और बीच में कहीं यहाँ पर है पॉइंट सी। बाबू, ए से लेकर के सी तक के डिस्टेंस को x1 से दिखाया गया है, ए से लेकर के और सी तक का जो डिस्टेंस है उसको x1 से दिखाया गया। फिर सी से लेकर के बी तक का जो डिस्टेंस है उसको x2 से दिखाया गया है। और उसी तरीके से मान लो कि ए से लेकर के सी तक जाने में जो टाइम लगा है, लेट्स से कि वो टाइम t1 है या सिर्फ t है, और सी से लेकर के बी तक जाने में भी जो टाइम लगा वो टाइम t ही है। हम रिपीट कर दें, एक बॉडी जो है टोटल ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। याद रहे, पहले वो ए से लेकर के सी तक जाता है, ये है हमारा पॉइंट सी, दिस इज आवर पॉइंट सी, और ए से लेकर के सी तक में वो डिस्टेंस x1 ट्रेवल करता है। फिर सी से लेकर के बी तक में वो डिस्टेंस x2 ट्रेवल करता है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। नो सर। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर वो बॉडी या वो कोई पर्सन जो है ए से लेकर के सी तक जाने में टाइम t लगाता है और फिर सी से लेकर के बी तक जाने में भी टाइम t ही लगाता है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ उस पर्सन का एवरेज स्पीड कितना था। कोई बच्चा बता सकता है कि इस पर्सन का एवरेज स्पीड कितना था? सर x1 प्लस x2 बाई टी। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई टी। थोड़ा गलत है बाबू, नीचे में होना चाहिए था 2t। यस सर, 2t। क्योंकि आपको बेसिक्स पता है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल। बहुत अच्छा, Total टोटल time. डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। थोड़ा सा इस चीज को हम ध्यान में रखें, तो यहाँ टोटल डिस्टेंस हमारा है x1 और प्लस x2, और बात करेगा टोटल टाइम का, यहाँ से यहाँ तक भी t टाइम लगा और आगे में भी t टाइम लगा, तो t प्लस t। अब अगर इसी को सॉल्व करें तो x1 प्लस x2 बाई 2t आएगा, 2t आएगा। बोलो, समझ में आ गया ना सबको? यस सर। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। अब ऐसा ही एक और केस लेते हैं, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
मान लो कोई पर्सन है जिसको पी से लेकर के क्यू तक जाना है बाबू, जो करवा रही बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले क्लासेस में इसको एज ए रिजल्ट यूज करोगे तुम लोग। मान लो कोई पर्सन पी से लेकर के और क्यू तक ट्रेवल करना चाहता है, तो पहले वो पी से एम तक जाता है और फिर बाबू एम से लेकर के क्यू तक जाता है। मान लें हम कि बाबू पी से लेकर के एम तक जाने में जो पर्सन का वेलोसिटी होता है वो v1 होता है, और एम से लेकर के क्यू तक जाने में जो वेलोसिटी होता है वो v2 होता है। हम रिपीट कर रहे हैं, पी से लेकर के एम तक आने में जो पर्सन का वेलोसिटी होता है वो v1 होता है, और एम से लेकर के क्यू तक जाने में जो वेलोसिटी होता है वो v2 होता है। क्वेश्चन में दे दिया है उस पर्सन को पी से लेकर के एम तक जाने में जो टाइम लगता है वो टाइम भी t है, और फिर एम से लेकर के क्यू तक जाने में भी इसको कितना टाइम लगता है, t लगता है। तो पूछ रहा है कि बताओ इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। आप लोगों के पास 2 मिनट का ही टाइम है, प्लीज फास्ट रिप्लाई करिएगा। इसका डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करें बाबू, आपको गिवन इन्फॉर्मेशन से ही आंसर निकालना है, हमेशा डिस्टेंस नहीं देता, निकालना भी पड़ता है। रियो क्या क्या निकालना है? इसका निकालना है बाबू एवरेज स्पीड। दिया हुआ है क्या, थोड़ा ध्यान से देखना। अ पर्सन ट्रेवल फ्रॉम पी टू एम एंड अगेन फ्रॉम एम टू क्यू। एक आदमी पी से एम तक जाता है और फिर एम से क्यू तक जाता है। उसको पी से लेकर के एम तक जाने में टाइम t लगता है और स्पीड v1 से जाता है वो। फिर m से लेकर के q तक जाने में टाइम t लगता है लेकिन स्पीड चेंज हो जाता है, उसका स्पीड हो जाता है v2। आपसे पूछ रहा है कि बताओ उसका एवरेज स्पीड कितना होगा। सर 2t into v1 plus v2। जल्दी जल्दी से एक बचा और बताओ कोई। सर v1 into t and by v2 into t। v1 into t by v2 into t। Yes, sir। चलो देखते हैं। v1 plus v2 by t। v1 plus v2 by t। 2t होगा सर। चलो चलो कैलकुलेट कैलकुलेट करते हैं। अब देखो अब देखो फॉर्मूला तो चेंज होगा नहीं, चाहे केसेस केसेस कोई से भी कोई भी आ जाए। हम सर, हमने आवाज कहा कट कि रहा है। एवरेज इक्वल टू नहीं नहीं कट रहा है बाबू। सर गूंज क्या आ रहा है, मतलब सर थोड़ा लाउड है। लग रहा है स्टेज पे बोल रहे हैं। माइक पे। अभी भी हो रहा है। नो नो सर। नहीं सर, अब ठीक। अच्छा वो दो माइक ऑन हो गया था इस कारण से हुआ था। तो भी एवरेज इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस सर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आता है। यस सर। अब अगर हम टोटल डिस्टेंस देखें, सर डिस्टेंस तो दिया हुआ है ही नहीं, थोड़ा ध्यान से सुनना। P से लेकर के अगर हमें M तक का डिस्टेंस निकालना हो बाबू, तो यहाँ से यहाँ तक का स्पीड पता है v1 और यहाँ से यहाँ तक का टाइम पता है t। हमें पहले से ही पता है कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का स्पीड है v1 और टाइम है t, तो P से लेकर के M तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, v1 इंटू टी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया v1 इंटू टी। बोलो किसी बच्चे को कोई दिक्कत। नो सर। उसी तरीके से M से लेकर के और अगर हम Q तक देखें तो वहां से डिस्टेंस हमारा हो जाएगा v2 इंटू टी। बोलिए ये Yes, बात sir. मानते हो कि नहीं मानते हो। यस सर। काम खत्म। तो हमारा टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, v1t प्लस v2t प्लस 2। v1t प्लस Sir, v2। v2t होगा कि नहीं होगा। और अगर हम बात Sir, करें इसको टोटल टाइम का, तो टाइम हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक भी t और यहाँ से यहाँ तक भी t, तो t प्लस t। ऊपर में आ जाएगा v1 प्लस v2 और वहां से t हमारा कॉमन आ जाएगा और नीचे में हो जाएगा 2t, t और t मर जाएगा और यहाँ पता चला हमारा एवरेज स्पीड जो है वो आया v1 प्लस v2 बाय 2। बोलो ऐसा आंसर किसी भी बच्चे का आया था। सर पहुंच के सर गलत हो। गलत हुआ था ना बाबू, तो एक्सेप्ट करो फिर है।
Yes, yes. देखो सुनो सुनो ध्यान से सुनो, यहाँ इंपॉर्टेंट ये नहीं आपसे बना कि नहीं बना, इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो रिजल्ट आया है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2, क्या हम इसे फॉर्मूला के तहत सर कभी कभी यूज कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। याद रहे, जब कोई बोलेगा कि मान लो हम यहाँ से P से लेकर के M तक गए और M से लेकर के N तक गए, तो P से M और M से N, देखो इस बीच में अलग अलग डिस्टेंस है, P से लेकर M तक में कुछ डिस्टेंस है, फिर M से लेकर के N तक में कुछ और डिस्टेंस है, लेकिन टाइम सेम लगा। P से लेकर के M तक जाने में भी वही टाइम लगा जो M से लेकर के N तक जाने में टाइम लगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में स्पीड कुछ था v1 और यहाँ से यहाँ तक जाने में स्पीड कुछ था v2। अगर ऐसा कहीं क्वेश्चन में मिले तो सीधा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू लिखेंगे v1 प्लस v2 बाई 2, और नहीं तो आप लोग उसको इसी मेथड से कैलकुलेट करिएगा। बोलो समझ में आया? यस सर। सबको आ गया ना समझ बाबू? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, घबराओ मत, अभी बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा तुमको जवाब देने का। फिर से हम एक डिस्टेंस ले लेते हैं, मान लो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से। इस बार पाथ थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, तो लेट्स नॉट गेट अफ्रेड ऑफ। मान लो ये प्लेस या पोजीशन P है, ये पोजीशन A है, फिर ये Q है और ये पोजीशन P है। तो कोई आदमी है जो P से लेकर के A तक जाता है और A से लेकर के Q तक जाता है, और लेट से कि वो यहीं पे रुक जाता है। इसके आगे के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो मान लो वो आदमी P से A तक जाने में बाबू जो अपना वेलोसिटी रखता है वो वेलोसिटी रखता है v, और A से लेकर के Q तक जाने में जो उसका वेलोसिटी होता है वो भी वेलोसिटी भी होता है। नॉट वेलोसिटी, इट्स जस्ट स्पीड, सॉरी फॉर वेलोसिटी। तो कोई आदमी P से लेकर के, या कोई ह्यूमन जो है या कोई पर्सन जो है, वो P से लेकर के A तक जाने में जो स्पीड मेंटेन रखता है वो स्पीड होता है v का। फिर A से लेकर के Q तक जाने में भी जो अपना स्पीड वो मेंटेन रखता है वो स्पीड भी v का ही होता है। बस रुक जाओ, अब आपको बताया जा रहा है कि मान लो कि P से लेकर के A तक जाने में उसको टाइम t1 लगता है, और फिर A से लेकर के Q तक जाने में उसको टाइम t2 लगता है। तो तुमसे पूछा जा रहा है कि बताओ उस पर्सन का एवरेज स्पीड कितना होगा? क्या आप लोग जवाब दे सकते हो? यस सर। जल्दी से वेट कर रहे हैं बाबू, जल्दी बोलो। और v प्लस v बाय 2। v प्लस v तो आसिवन 2 भी हो जाएगा ना। और बाय 2 है तो 2 मर के भी आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे Yes, फॉर्मूला sir, के भी अकॉर्डिंग, अरे भी आंसर आना चाहिए बाबू, क्योंकि स्पीड कहीं चेंज Yes, हुआ ही sir. नहीं, तो एवरेज स्पीड भी वही रहेगा। लेकिन चलो फॉर्मूला अप्लाई करके देख लेते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। बोलो यही होता है ना? Yes, sir. अब थोड़ा ध्यान से देखो, अब अगर हम एवरेज डिस्टेंस के बारे में, सॉरी एवरेज स्पीड के बारे में बात करें, तो हमें पहले P से लेकर के A तक का डिस्टेंस पता करना होगा, फिर A से लेकर के Q तक का डिस्टेंस पता करना होगा। ये कैसे चलेगा? यस सर। सर यहाँ पे स्पीड इंटू टाइम कर देंगे, तो v इंटू t1 वो हमारे P से लेकर के A तक का डिस्टेंस हो गया। फिर यहाँ करेंगे v इंटू t2, ये हमारे A से लेकर के Q तक का डिस्टेंस हो गया, और टोटल टाइम हमारा हो जाएगा t1 प्लस t2। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, एक डिस्टेंस हो जाएगा vt1 और दूसरा हो जाएगा vt2, और टोटल टाइम हो जाएगा हमारा t1 प्लस t2। अब ऊपर में देखो ध्यान से v आ जाएगा कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा t1 प्लस t2, और नीचे में भी लिखा हुआ है t1 प्लस t2। अब ध्यान से देखिए, ये t1 प्लस t2 और ये t1 प्लस t2 मर जाएगा, और हमारा एवरेज स्पीड वापस भी ही आ जाएगा। बोलो सभी बच्चे को ये छोटा सा कंसेप्ट समझ में आया? यस सर। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। Yes, sir. अब देखो इस बार ना दोनों चेंज हो जाता है, स्पीड भी चेंज होता है और टाइम भी चेंज होता है। अभी तक हम ना दोनों में से किसी एक को कांस्टेंट रख रहे थे,
देखो हम बताते हैं क्या हुआ। मान लो एक आदमी को यहाँ ये पाथ लेंथ ऑफ पाथ हो गया जो रिप्रेजेंट किया अभी यहाँ पर। मान लो इस पोजीशन का नाम रख लेते हैं कुछ m, और इस पोजीशन का नाम रख लेते हैं n, और इस पोजीशन का नाम रख लेते हैं p। तो बाबू m से ले करके और n तक जाने में किसी पर्सन को टाइम t1 लगता है, फिर n से ले करके और p तक जाने में टाइम t2 लगता है। ठीक उसी तरीके से आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ, अच्छा एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, m से ले करके n तक जो पर्सन के जाने का स्पीड था वो v1 था, फिर n से लेकर के p तक जाने में पर्सन अपना स्पीड चेंज कर लिया, उसका स्पीड हो गया v2। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हाट। सर ये V1 plus आंसर V2 थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल जोन में डालेगा, तो प्लीज आंसर बताओ। Sir, V1 plus V2 by T1 plus सर V1 plus V2 प्लस t2। हाँ नो सर सर V1 plus V1 V2 plus by V2 2 सर यस सर सर V1 V1 प्लस V2 हो जाएगा। V1 plus v1 V2 होगा। यस सर बाय बाय कुछ नहीं। सर by 2 होगा। बाय 2 कह रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये आंसर गलत है, क्योंकि चलो चेक करते हैं। तो हम बाबू यहाँ पर और कोई बच्चा बनाने का ट्राई करेगा। सर V1 प्लस V2 होगा। v1 प्लस v2 आई एक्सपेक्ट नो, ऐसा कुछ नहीं होगा, गलत आंसर। क्वेश्चन अच्छा है, प्लीज अच्छे से ट्राई करिए। सर ये भी गलत है V1 plus V2 by T1 plus v1 प्लस v2 बाई t1 प्लस t2। हाँ बिल्कुल ये भी गलत है। सॉल्व सर करो ना, V1 मेथड से plus सॉल्व V2 करो, by क्यों 2 कुछ होगा। फालतू का दिमाग लगा रहे हो। हमको पता है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। होता है कि नहीं होता बाबू। तो देखो यहाँ से लेकर के मतलब m से लेकर के n तक का डिस्टेंस अगर हम निकालें, वो था स्पीड इंटू टाइम। तो v1 इंटू t1 वो हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया। और फिर यहाँ पर अगर हम n से लेकर के p तक निकालना चाहें तो v2 इंटू t2 को मल्टीप्लाई कर दो, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस दे देगा। तो हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा v1 t1 और प्लस v2 t2। और अगर हम टोटल टाइम के बारे में बात करें तो वो t1 प्लस t2। और हमारा इस बार कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होने वाला है, इसलिए हमारा आंसर भी यही हो जाएगा। तो हमारा भी एवरेज आया या फिर एवरेज स्पीड आया हमारा v1 t1 प्लस v2 t2 बाय t1 प्लस। आपको हम बता दें कि ये ओलंपियाड में आया हुआ क्वेश्चन था, आपको बनाना चाहिए था। सिंपल सा कंसेप्ट है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हमेशा होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। कैसे आ रहा था तुमको, मतलब तुम यहाँ से t1 काट दे रहा होगा खोज कर, यस ऊपर में आ रहा होगा v1 सर प्लस सर v2। वो कॉमन लेके उड़ा दिया। कटेगा तभी ना जब कुछ कॉमन आएगा। देखो यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ भी नहीं आएगा कॉमन, सब अलग अलग है। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट। नो सर। No sir. देखो आज हमको नया कंसेप्ट नहीं पढ़ाना था, हमको यही सब करना था, छोटा छोटा पॉइंट्स है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में बहुत दिक्कत करता है। आपने ये कंसेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। खैर चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो कि एक किसी पर्सन को लेट्स से कि इस पोजीशन का नाम है ए से लेकर के उसको बी तक जाना है, रास्ते में कहीं पोजीशन सी भी है। अब ए से लेकर के सी तक का जो डिस्टेंस है वो x1 है, और ठीक उसी तरीके से सी से लेकर के बी तक का जो डिस्टेंस है लेट्स से कि वो x2 है। और बाबू आपसे एक और इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि ए से लेकर के सी तक जाने में उस पर्सन का जो स्पीड होता है मान लो वो v1 होता है, और सी से लेकर के बी तक जाने में उस पर्सन का जो स्पीड होता है वो v2 होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हाट। जल्दी जवाब दो, हम वेट कर रहे हैं।
सुनो सुनो सुनो, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया इस क्वेश्चन में। एक छोटा सा करेक्शन कर लो। ए से लेकर के सी तक का भी डिस्टेंस x है और सी से लेकर के बी तक का भी डिस्टेंस x है। तो प्लीज अब बनाओ, इसका एवरेज स्पीड निकालो। मतलब यहाँ भी डिस्टेंस x है और यहाँ भी डिस्टेंस x है, दोनों डिस्टेंस सेम है। आंसर आ जाए तो बताना। सर V1 प्लस V2 बाई 2x। V1 प्लस V2 बाई 2, यही था ना तुम्हारा आंसर अखिलेश? 2x। 2x। सर V1 प्लस V2 बाई 2 होगा। V1 प्लस V2 बाई 2 होगा। बहुत अच्छा, शायद ये जवाब सही है, V1 प्लस V2 बाई 2। सर हमको भी आया V1 प्लस V2 बाई 2। चलो चेक करते हैं। अब हमेशा की तरह V एवरेज मतलब एवरेज स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो ध्यान से देखो, यहाँ टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स। लेकिन बात करें अगर टोटल टाइम का, ये तो पता ही नहीं है, तो टाइम के लिए आ जाओ यहाँ पे, ध्यान से देखो। अब देखो यहाँ से A से लेकर के और C तक जाने का डिस्टेंस पता है और स्पीड पता है। हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। याद है कि नहीं याद है? यस सर। यहाँ से टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्पीड बाय डिस्टेंस बाय स्पीड आएगा कि नहीं आएगा? अगर बाबू A से लेकर के C तक में कितना टाइम लगा इसको निकालना है, तो यहाँ पे डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करना पड़ेगा और यही हमारा टाइम हो जाएगा। ये हमारा T1 हो जाएगा A से लेकर के C तक का। इसी तरीके से C से लेकर के अगर B तक का T2 निकालना है, तो यहाँ पर भी डिस्टेंस को इसके स्पीड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बाबू टोटल टाइम हमारा कितना निकलेगा, T1 प्लस T2, मतलब x बाई V1 प्लस x बाई V2। बोलिए, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? नो सर। बस इसी को सॉल्व करना। ऊपर में हो जाएगा 2x, नीचे में अगर एमएलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा V1 V2, ये आ जाएगा हमारा V2x और प्लस V1x। बोलो, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? नो सर। थोड़ा सा और आगे बढ़ो। ये भी शायद गलत था, जिस बच्चे का भी आंसर था, आई एम सॉरी, हम देख नहीं पाए ठीक से। अब देखो ध्यान से बाबू, याद करो कुछ ऐसा सिचुएशन अगर मिल जाता था 3/4/5, इसको हम क्या मानते थे? मान लो ये एक फ्रैक्शन है और 3 को 4/5 से डिवाइड करें, इसको हम लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 4/5, लिख सकते थे ना बाबू? यस। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर देखो, नीचे से एक फ्रैक्शन से हम 2x को डिवाइड कर रहे हैं, इसको लिख सकते हैं कि 2x डिवाइडेड बाय V2 प्लस V1, दोनों का x ले लिए हैं कॉमन, और बाय V1 V2। और अगले स्टेप में पता है ना फ्रैक्शन पलट जाता है, ये हो जाएगा 2x मल्टीप्लाइड बाय V1 V2, ऊपर आ जाएगा, नीचे में आएगा V1 प्लस V2 और x हमारा इसका था कॉमन। x मरता हुआ दिख रहा है सबको? यस सर। तो बाबू हमारा एवरेज स्पीड यहाँ से आ जाता है 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2, और हम इसी रिजल्ट के लिए उतना देर से मेहनत कर रहे थे और तुम लोग को ये रिजल्ट नहीं मिला। तो बाबू ऐसे केसेस में हम लोग एवरेज स्पीड इस तरीके से निकाल सकते हैं ना। देखो फॉर्मूला हम सब जगह एक ही लगाए, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। अगर किसी बच्चे को समझने में दिक्कत हो तो हम क्लास को रिकॉर्ड भी किए हुए हैं, वो आप लोग यूट्यूब पे जाकर के देख पाओगे, हम लिंक भेज देंगे आपके ग्रुप में। और किसी बच्चे को जिसका कि क्लास में इंटरनेट का इशू रहा हो, उसके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। और जिसको सारा क्लास समझ में आएगा, बहुत अच्छा। अब हम कल से एक नया टॉपिक वेलोसिटी पढ़ेंगे, और जैसे ही वेलोसिटी पढ़ेंगे फिर एक और नया टॉपिक एक्सेलरेशन। इस तरीके से पहले सारे फिजिकल क्वांटिटी से हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, फिर बाद में हम उनसे रिलेटेड ग्राफ और इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह पढ़ेंगे। बोलो, सारे बच्चे को कंसेप्ट समझ में आया? सर लिंक कितना देर में भेजिएगा? बस 20 मिनट के अंदर बाबू, 20 मिनट के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। कोई दिक्कत? सर क्वेश्चन भी भेज दीजिए। नो सर। ठीक ठीक। यस सर। 1 मिनट।